बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन सेंट्री नैपकिन। आज हमें नैपकिन के अबाउट डिस्कस करना है और आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आप सब अपने साथ नोट पैड और पेन उठा लें, आपने नोट करते जाना है और जो चीज़ मैं आपको जहाँ बताऊँ गूगल करना है, आपने उस लफ्ज़ को लिख लेना है और उसके बाद जाके आपने उसको गूगल करना है। आपने कई सारी चीज़ें आपको गूगल से मैंने पढ़ानी है, दिखानी है, ठीक है? तो इसलिए नोट पैड और पेन उठा लें आप साथ-साथ और जब मैं आपको बोलूँ तो आपने जो लफ्ज़ बोलूँ आपने वो लिख लेना है और इस वीडियो के बाद आपने उसको जाके गूगल करना है, उसको गूगल से देखना है, गूगल से उसकी पिक्चर्स वगैरह देखनी है आपने। उस लफ्ज़ को गूगल करेंगे आप, उधर से आपको सारी चीज़ें आ जाएँगी। आप इमेज पे जाके सर्च करेंगे तो आपको उससे रेलेवेंट इमेजेस आ जाएँगे, वो आपने देखना है आपको। उधर से भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने समझानी है आज। इसमें ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम हॉस्पिटल्स में हम वर्क करते हैं, हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जो हमारी हवा होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल होती है। ये बहुत से बैक्टीरिया को हमारी हवा ही किल कर देती है। हॉस्पिटल्स की अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि ताकि उसका हवा का क्रॉस हो, ठीक है? इसको बोलते हैं वेंटिलेशन, ठीक है? फ्रेश एयर का क्रॉस हो और धूप का क्रॉस हो, ठीक है? हॉस्पिटल की बिल्डिंग इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अलावा कई सारे जो बड़े-बड़े होटल्स होते हैं, वो भी इस तरह से वेंटिलेटेड रूम्स बनाए जाते हैं या जो लोग नक्शे के ज़रिए घर बनवाते हैं, तो भी इस तरह इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखा जाता है कि वहाँ के जो रूम्स हों, वो वेल वेंटिलेटेड हों, ठीक है? ताकि फ्रेश एयर का क्रॉस हो और फ्रेश धूप वगैरह भी रूम्स के अंदर से क्रॉस करती रहे। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस सिर्फ़ ये होता है कि अगर वो वेंटिलेटेड होंगे तो फ्रेश एयर में से ऑक्सीजन रूम्स के अंदर से गुज़रेगी, धूप रूम के अंदर से गुज़रेगी, तो क्या होगा वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो उससे किल हो जाते हैं। हमारी हवा के अंदर होती है ऑक्सीजन, वो क्या करती है आपके जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, तकरीबन वर्सेस तक को ये हमारी हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उसको किल कर देती है, ठीक है? तो हमारा जो ये नैपकिन है इसके अंदर एक चीज़ ये है, एक्टिव ऑक्सीजन है। नंबर 2 नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। नेगेटिव आयन आपको कई सारी बीमारियों से बचाता है। नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज आपको कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो इस नैपकिन के अंदर भी ये दोनों चीज़ें ऐड हैं। बहरहाल ये दोनों जो मिल के नैपकिन बनाया गया है, इन दोनों को मिला के जो नैपकिन बनाया गया है, वो क्या-क्या है, इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, ये आगे हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये क्या करता है आपकी एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। ये जो एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा है, यही ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन इंक्रीज़ कर रहा है। ये क्या है, जो आपकी इम्यूनिटी तक को इंक्रीज़ कर रहा है, ये ऑक्सीजन इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? ये आपको रिलीव्स टेंशन, ठीक है? ये आपकी टेंशन को जो रिलीज़ कर रहा है, आपकी इरिटेशन को रिड्यूस करता है, ये नेगेटिव आयन और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा रिमूव अनप्लीजेंट ऑडर वगैरह को जो रिमूव कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन का ही काम है और नेगेटिव आयन का वर्क होता है। इसके अलावा रेगुलेट एंड लेसन हैवी पीरियड, ये जो हैवी पीरियड्स हो रहे होते हैं, उनको कम करना या उनको रेगुलेट करना, ये भी एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन का वर्क होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को किल करता है, ये एक्टिव ऑक्सीजन ही किल करता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, वुमेन हेल्थ आवर प्रायोरिटी। हमारी जो सबसे पहले हेल्थ है ना, वुमेन हेल्थ को हमने प्रायोरिटी में लेके चलना है। नेक्स्ट आगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएँगी। हमारा ये बिलीव है वुमेन हेल्थ इज़ द ओनली वे लीडिंग टू द नेशन हेल्थ कि फीमेल्स की हेल्थ से ही पूरी जो कौम की हेल्थ है वो तभी अचीव होगी जब फीमेल्स की हेल्थ को हम अचीव कर लेंगे। तो डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग इस तरह एक सर्वे बताया गया है। डब्ल्यूएचओ कहता है 63% ऑफ गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ेज़ जो भी होती हैं ना, गायनी की जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं, गायनी की जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं, उनमें से 63% जो होती हैं, वो पुअर क्वालिटी के सैनिटरी पैड यूज़ करने से होती हैं। अब गायनोकोलॉजी की डिजीज़ेज़ कितनी होती हैं? राउंड अबाउट 24 प्लस डिजीज़ेज़ हैं गायनोकोलॉजी की। गायनी की 24 से ज़्यादा डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है? इन 24 से ज़्यादा डिजीज़ेज़ में तकरीबन 63% जो होती हैं, वो पुअर क्वालिटी नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने से होती हैं। आपने बाल पॉइंट उठा लेना है, मैं आपको बताता जाता हूँ, वो आपने सर्च करना है। 63% जो होती हैं 24 डिजीज़ेज़, वो कौन-कौन सी हैं? आप नोट करें। सबसे पहले देखें एंडोमेट्रियोसिस, ENDOMETRIOSIS, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, FIBROIDS, फाइब्रॉइड्स हो गए। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो गया। इसके बाद है ओवरियन सिस्ट्स हो गए। इसके बाद है कॉर्ड प्रोलैप्स, CORDPROLAPSE। इसके बाद है पेल्विक पेन। इसके बाद है एडनेक्सल ट्यूमर, एडनेक्सल ट्यूमर। इसके बाद है एमिनोरिया, एमनोरिया, AMENORRHEA। इसके बाद है सर्वाइकल कैंसर। इसके बाद है सर्वाइकल डिसऑर्डर्स। इसके बाद है बिनाइन वेल्वर लेयंस। इसके बाद है डिस्मिनोरिया। इसके बाद है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज।
इसके बाद है यूरिनरी इनकंटिनेंस, इसके बाद है इनफर्टिलिटी, इसके बाद है यूट्राइन ब्लीडिंग्स। ठीक है, ये आप मैंने नाम बता दिए, ये मेजर जो डिजीज़ है ना, इनको आपने गूगल करना है। आपको इनकी इमेजेस जब आप देखेंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसी-कैसी गायनेकोलॉजी की डिजीज़ेज़ होती हैं और किसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेजर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं? पुअर नैपकिन यूज़ करने की वजह से होती हैं। WHO का ये सर्वे मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट, सेनिटरी पैड कैन आल्सो बी साइलेंट थ्रेट टू वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, आप ये डिजीज़ सर्च करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपको लाइन बिल्कुल छोटी नज़र आएगी। सेनिटरी पैड्स कैन आल्सो बी अ साइलेंट थ्रेट टू वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वुमेन्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ पुअर नैपकिन यूज़ करने की वजह से। ये आपको मैंने डिजीज़ नोट करवाई हैं, ये आपने सर्च करनी है। ऑर्डिनरी सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं ना, वो फुल ऑफ केमिकल होते हैं, जो मार्केट में होते हैं या जो यूजुअली यूज़ हो रहे होते हैं नैपकिन्स, वो केमिकल से भरे हुए होते हैं। आमतौर पे होता क्या है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात समझा जाता है और इवन वो फीमेल्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करने को भी डरती होती हैं। ठीक है, अगर कोई उनको इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत ज़्यादा वो घबरा जाती हैं कि उनके ये क्या हो गया उनके साथ। ठीक है, तो इस वजह से एक तो ये चीज़ होती है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इस हवाले से कोई एजुकेट नहीं करता, कोई गाइड नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। और जब भी कोई ये साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, ये साइकिल जब स्टार्ट होता है तो फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में ये होता है कि वो जो ओल्ड एज की फीमेल्स उस घर में यूज़ कर रही होती हैं चीज़ें, वही उनको ब्लंटली वही चीज़ें यूज़ कराई जाती हैं। ठीक है, तो हमें वो आइडिया ही नहीं होता, ना ही वो ओल्ड वाली फीमेल उनको सर्च करती हैं, ये क्या हम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर है क्या। और जो अभी नए बच्चे होते हैं जो यूज़ करने लगते हैं, तो उनको भी अभी आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तो वो भी इसको सर्च आउट नहीं करती कि ये है क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर यूज़ रिसाइकल पेपर एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। वो असल में जो बने होते हैं ना, इस तरह की चीज़ों से, कचरे से बने होते हैं। अखबार वगैरह हो गया, या ये जो बुक्स हो गए, ये टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, इस तरह की स्पॉइल्ड चीज़ों से बने हुए होते हैं वो नैपकिन्स। उनको डिकलर किया जाता है, उनको 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 साफ़ इस तरह से किया जाता है, उनको डिकलर किया जाता है। अगर इस तरह का जैसे आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह का नैपकिन कोई भी फीमेल यूज़ नहीं करेगी। ठीक है, डर्टी गंदा नैपकिन कोई भी फीमेल यूज़ नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको डिकलर कर दें, अगर उसको साफ़ कर दें, ब्लीच कर दें, तो वो डेफ़िनेटली वो यूज़ करने लग जाएँगी। ठीक है, वो स्पॉइल्ड, स्टेन्ड, वो कोई नैपकिन यूज़ नहीं करेगी कोई भी फीमेल। इस हालत को साफ़ करने के लिए उसको ब्लीचिंग से गुज़ारा जाता है, ब्लीचिंग प्रोसेस से गुज़ारा जाता है। उसको फ्लोरेसेंट से, उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन हो गया, वो ऐड किया जाता है, या इसके अलावा सॉफ्टनर ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह से उसकी लुक को अच्छा किया जाता है। ऑलवेज़ के हो गए, नैपकिन्स की जो दूसरे विस्पर वाले हो गए, जो भी हो गए, वो उनको इस तरह से क्लीन किया जाता है। ठीक है, अब जब ये चीज़ें फ्लोरेसेंट ऐड की जाती है, या ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन ऐड किया जाता है, या सॉफ्टनर ऐड किया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, इसके एज़ अ रिज़ल्ट बाई प्रोडक्ट एक बनती है, उसको बोलते हैं डायऑक्सिन। ठीक है, डायऑक्सिन एक प्रोडक्ट बनती है। डायऑक्सिन क्या चीज़ है, अब इसको सर्च करना है। डायऑक्सिन, DIOXIN, अब ये लिखा हुआ भी है, या वैसे गूगल भी कर लेना डायऑक्सिन। डायऑक्सिन क्या है? डायऑक्सिन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ब्लीचिंग की कंपाउंड से एंड पे वसूल होती है। ब्लीचिंग की चीज़ें जब मिक्स होती हैं, जैसे फ्लोरेसेंट हो गया, ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन हो गया, या सॉफ्टनर हो गया, ये चीज़ें जब मिक्स होती हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डायऑक्सिन बनता है। डायऑक्सिन करता क्या है? सबसे ज़्यादा पॉइजनस कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन क्या होता है? कैंसर काजिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा कार्सिनोजन है डायऑक्सिन। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है? साइनाइड भी है कार्सिनोजन। ये साइनाइड भी आपने सर्च करना है, गूगल करना है, CYANID। साइनाइड क्या होता है? साइनाइड जो होता है, ये उससे 130 टाइम्स ज़्यादा कार्सिनोजन है, ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा पॉइजनस है डायऑक्सिन। डायऑक्सिन साइनाइड से 130 गुना ज़्यादा पॉइजनस है। और आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक से ये 900 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आपका डायऑक्सिन। इंटरनेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर इसको क्या किया है? फर्स्ट क्लास कैंसर काजिंग कार्सिनोजन। इंटरनेशनल जो कैंसर रिसर्च सेंटर है ना, उसने इसको सबसे अव्वल दर्जे का कार्सिनोजन करार दिया है। सबसे अव्वल दर्जे का कार्सिनोजन करार दिया है, और ये आपके जो यूजुअल में चीज़ें यूज़ हो रही थी उसमें बन रहा होता है। और तुम्हें जो होता है ना, कितना ये यूज़ होता है, कितना इससे वास्ता पड़ता है, आगे ये हमने देखना है। मेंस्ट्रुअल्स जो होता है ना, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है, जिसमें पीरियड स्टार्ट होते हैं, या जिस एज में पीरियड्स रहते हैं, उसको हमने देखना है, वो कितना होता है। 30 से 40 साल की एज में, यानी कि 30 टू 40 ईयर्स, 30 से 40 साल फीमेल्स को पीरियड्स रहते हैं।
ठीक है। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई शर्म वाली बात, कोई परेशान होने वाली बात, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने फीमेल्स में बनाया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, इसमें फीमेल्स का कोई कसूर नहीं होता, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, टाइम लाइफ टाइम होता है, ये तकरीबन 400 टाइम उनको 400 टाइम उनको ये साइकिल्स रहता है। इसके बाद है ये कितना नैपकिन्स वगैरह यूज़ करती हैं, तकरीबन 15,000 पैड्स यूज़ करती हैं। 15,000 पैड्स यूज़ करती हैं अपनी लाइफ में। एक फीमेल अपनी लाइफ में तकरीबन 15,000 पैड्स यूज़ करती है, ठीक है। तो एक दफ़ा ये डायोक्सिन क्या होता है, आप एक फीमेल वन टाइम अगर वो विज़ कर रही है तो उसका वन टाइम वास्ता पड़ रहा है डायोक्सिन के साथ, ठीक है। अगर वो इतना 15,000 टाइम पैड यूज़ कर रही है तो आप इमेजिन कर लें उसको 15,000 टाइम उसका वास्ता पड़ रहा है डायोक्सिन के साथ। 15,000 टाइम डायोक्सिन के साथ वास्ता पड़ रहा है, जबकि डायोक्सिन इतना ज़्यादा कैंसर कॉजिंग एजेंट है ये सारा कुछ। ये करता क्या है, एंडोक्राइन डिसरप्शन, ये आपने गूगल करना है, लिख लें एंडोक्राइन डिसरप्शन। एंडोक्राइन डिसरप्शन होता क्या है ये आपने गूगल करना है, आपको उधर से समझ आएंगी चीज़ें। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो जब आप उनको गूगल करेंगे तो आपको वो गूगल इमेजेस आ जाएंगे, बड़े अच्छे से आप क्लियरली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या डिजीज़ेज होती हैं और किस वजह से हो रही हैं और इनको कैसे कवर करना है, इनसे कैसे बचना है, अपनी फैमिली को किस तरह से बचाना है। सबसे पहली बात, ये डायोक्सिन जो होता है वो एंडोक्राइन डिसरप्शन क्रिएट करता है। नंबर 2, कैंसर करता है। नंबर 3, रिप्रोडक्टिव इम्पेयरमेंट करता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्पेयर कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। इनफर्टिलिटी कई सारी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पेयर हो जाता है और इस वजह से वो फिर इनफर्टिलिटी की तरफ भी इवन चली जाती हैं। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट की तरफ चले जाते हैं। अब एक फीमेल है वो कि ये वाली चीज़ें यूज़ कर रही थी, उस बेचारी को नहीं आइडिया था इनका कैसे किस तरह से, लेकिन अब रिज़ल्ट उसका ये हुआ कि जब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे ही नहीं हुए, इनफर्टिलिटी की तरफ चली गई है, या इनफर्टिलिटी नहीं हुई, तो उस फीमेल को जब बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ कोई ना कोई उनको डिफेक्ट था, कोई ना कोई ऑर्गन का डिफेक्ट हो सकता है, कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जस्ट डायोक्सिन की वजह से था। नंबर 6, किडनी डैमेज हो सकता है एक डायोक्सिन की वजह से। नंबर 3, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो सकते हैं, मेटाबॉलिकली वो डिसफंक्शन हो सकता है उसको। अच्छा, इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है। एक डायोक्सिन की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अगर डायोक्सिन औरत के अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो डायोक्सिन की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ओवेरियन कैंसर हो सकता है, ओवरी का कैंसर हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट बन सकते हैं इसकी वजह से जो मार्केट के यूज़ करते हैं या कपड़े यूज़ करती हैं। कई सारी ओल्ड एज फीमेल कपड़े वगैरह यूज़ करती हैं तो वो बच्चों को भी कपड़ों पे लगा देती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है, ठीक है। देखिए, अगर आपका एक वुंड है, ठीक है, आपका एक वुंड है, आप उसकी ड्रेसिंग करते हो, ठीक है, और वो ड्रेसिंग आप जिस कपड़े से करते हो वो कपड़ा गंदा हो जाता है। जिस 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 कपड़े के पैच से आप ज़ख्म को कवर करते हो वो ज़ख्म गंदा हो जाता है, पस आ जाती है या व्हाटएवर बाकी चीज़ें आ जाए, ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो अब उसको उस पैच को आप वॉश करके दोबारा यूज़ करोगे, ठीक है। एक तो ये, दूसरा जब वुंड्स होते हैं उनका हमने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या जर्म्स उन ज़ख्म के अंदर पेनिट्रेट ना कर जाए या उधर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए, बैक्टीरिया की कोई ना कोई कॉलोनी ना बन जाए, तो उसका हम बड़ा ख़्याल रखते हैं। तो सेम लाइक जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, इसमें भी बड़ा ख़्याल रखना होता है। ओवेरियन सिस्ट हो जाती हैं, इसके अलावा वल्वर ट्यूमर हो जाता है, ये आपने गूगल करना है, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, OVARIAN सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट हो गया। वल्वर ट्यूमर, VULVAR, वल्वर ट्यूमर, ये आपने सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये आपने सर्च करने हैं, ये UTERINEFIBROIDS, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ये आपने सर्च करना है, ठीक है। आपको जब इमेजेस आएंगे आप क्लियर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें होती हैं। मैं कोशिश तो कर रहा था कि इस तरह का मैं मतलब डिज़ाइन करूँ कि ये जैसी चीज़ें आप आ रहे हैं तो इधर से मैं आपको इमेजेस भी साथ साथ दिखा सकूँ, लेकिन वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था। बहरहाल वो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप ये साथ साथ नोट कर लें, तो आप ये गूगल करेंगे आपको क्लियर समझ आ जाएंगी। वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम और क्या हो सकती हैं वुमेन्स में प्रॉब्लम्स डायोक्सिन की वजह से। UTI हो सकता है, यूरिनरी ट्यूब इन्फेक्शन, जो छोटे पेशाब की नाली होती है उसमें ज़ख्म हो सकते हैं। डायोक्सिन अगर छोटे पेशाब की नाली में चला जाए तो ये आपके किडनी तक जाके किडनी प्रॉब्लम कर सकता है, किडनी डिजीज़ेज़ कर सकता है, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाके इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। ये आपके यूरिनरी ब्लैडर से नाली जा रही होती है किडनी की तरफ, किडनी से एक्चुअली आ रही होती है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, उसको बोलते हैं यूरेटर, उसमें जाके इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो यूरिनरी ट्यूब होती है, ठीक है, बाहर यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ आ रही होती है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जेनिटल वार्ड्स गूगल करना है,
ठीक है, GENITALWARTS, जेनिटल वार्ड्स, ये आप नोट करते जाएं, बाद में आपने गूगल कर लेना। जेनिटल वार्ड्स क्या होते हैं, ये डिजीज करता है। इसके अलावा इचीनेस होती है, इचीनेस आई होप आप यू विल बी फेमिलियर, इससे आपको आइडिया होगा इचीनेस होती क्या है। बहरहाल इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इचीनेस आप कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिए। अच्छा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, ये डिस्टर्ब कर देता है फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होता है कि कभी मंथ के स्टार्ट में पीरियड्स आ रहे होते हैं, कभी मंथ के एंड में आ रहे होते हैं, कभी मंथ के दरमियान में आ रहे होते हैं। वो जो एक साइकिल होता है ना मेंस्ट्रुएशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, वो अपनी एक जो टाइम होता है उसका उस पे नहीं आता, उससे पहले आ जाता है या उससे बाद आ जाता है। ये जो डिस्टर्ब हो रहा है ये भी वो डायोक्सिन की वजह से हो रहा होता है। या इसके अलावा एक और बीमारी होती है फीमेल में, लिकोरिया की। लिकोरिया की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है फीमेल्स में। ये आप वैसे गूगल कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट उधर से बेहतर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, एक्सप्लेन हो जाएगा। LEUCORRHE लिकोरिया, ठीक है, ये हो जाती है। या इसके अलावा रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, स्किन पे। इसके अलावा बैड ऑर्डर डिस्चार्ज हो गया, ये होता है। ये सारा किसकी वजह से हो रहा होता है, डायोक्सिन की वजह से। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं तब से लेकर जब तक शादी होती है या जब बच्चे हो रहे होते हैं तब तक ये जो एक्सपोजर हो रहा होता है, आपका वास्ता पड़ रहा होता है, एक फीमेल का डायोक्सिन के साथ वास्ता पड़ रहा होता है। ये एक नेदरलैंड के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, पेडिट्रिशियन है, ठीक है, वो बता रहे हैं कि न्यूनेटोलॉजी के, वो बता रहे हैं कि जब डायोक्सिन के साथ वास्ता होता है तो उससे क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। जब नए बच्चे, छोटे मासूम बच्चे पैदा होते हैं तो इससे इवन प्री मैच्योर बर्थ भी डायोक्सिन की वजह से हो जाती हैं। लाइक अभी 9 महीने नहीं हुए थे, 7वां मंथ था प्रेगनेंसी में, या 8वां मंथ था, अभी तभी बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। फीमेल उनको वो नहीं कर सकती है, उसको रख नहीं पाती, वो बच्चा हो जाता है, इनके उसकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। या बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कोई कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो भी ये डायोक्सिन की वजह से होते हैं। इसका इवन ये जो डायोक्सिन होता है ना, इसका इफेक्ट मेल्स तक जा सकता है, आपके लाइफ पार्टनर तक भी इसका इफेक्ट जा सकता है, ठीक है। डायोक्सिन कैन बी पास ड्यूरिंग सेक्स एंड इनफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इन मेल्स विल रिजल्ट द लोअर स्पर्म काउंट। जो एक इनफर्टिलिटी होती है, हम या डॉक्टर्स ऐसे ज़्यादा पूछते हैं कि किसको प्रॉब्लम है, मेल को प्रॉब्लम है या फीमेल को प्रॉब्लम है। अगर तो फीमेल में प्रॉब्लम हो तो उसमें एग प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, ठीक है, या उसमें उस फीमेल में ओवरी का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, ठीक है। नंबर 2, अगर मेल में होता है तो मेल में ज़्यादातर ये होता है कि उस पर्सन में ना स्पर्म काउंट कम होते हैं। तो ये जो डायोक्सिन होता है ये क्या करता है, इंडिविजुअल्स में, मेल्स में ये क्या करता है, स्पर्म काउंट कम कर देता है। अब मेल्स ने नैपकिन तो नहीं यूज़ किया, ठीक है, फीमेल्स ने नैपकिन यूज़ किए बाहर जो मिल रहे थे, बहरहाल फीमेल्स ने वो यूज़ किए, उनसे डायोक्सिन फीमेल्स की बॉडी में चला गया। अब जब फीमेल्स की बॉडी में चला गया तो फीमेल्स की बॉडी में जाके उधर रुक गया। अब वो रुका रहा या हर मंथ वो डायोक्सिन दोबारा जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो उसके बाद जब शादी हुई फिर वो डायोक्सिन मूव किया, उस डायोक्सिन ने मेल्स में, उसके हस्बैंड में मूव किया उस डायोक्सिन ने। तो वो डायोक्सिन जब उसके हस्बैंड की तरफ आया तो ऐसी फीमेल को भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होंगे। और जब वो डायोक्सिन उसके हस्बैंड में आया तो इधर आके वो क्या कर देता है, स्पर्म काउंट कम कर देता है। नंबर 2, इट विल आल्सो इन्फेक्ट द इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, डायोक्सिन इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है। अब जो जिस फीमेल का वास्ता डायोक्सिन के साथ पड़ रहा है उसको उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होगा। और इसके अलावा जब वो डायोक्सिन मेल में आता है तो भी उसके हस्बैंड, उस मेल को क्या होगा, इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाएगी और उसको भी काफ़ी ज़्यादा, डेफिनेटली जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना उसको भी करना पड़ेगा। एक दफ़ा जब आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि भी एक दफ़ा जब डायोक्सिन चला गया तो वो उसके बच्चे तक पहुँच गया या उसके हस्बैंड तक पहुँच गया या व्हाटएवर। तो एक दफ़ा जब एक इंसान के अंदर डायोक्सिन चला जाता है तो ये तकरीबन 7 से 11 साल तक इंसान के अंदर रह सकता है। 7 से 11 साल तक आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। हर हर मंथ में होता है, साइकिल होता है, हर मंथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है हर मंथ में, ठीक है। तो अगर एक मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक फीमेल ने कोई मार्केट का कुछ भी यूज़ किया या कोई कपड़ा यूज़ किया, कपड़े में वैसे नहीं होता, बहरहाल कपड़े में कहीं हो सकता है क्योंकि उसको भी ब्लीच किया होता है कहीं ना कहीं। तो बहरहाल अगर उसकी बॉडी में वन टाइम, 1 मंथ में एक दफ़ा उसने वो यूज़ किया, डायोक्सिन चला गया। अब यही एक टाइम की गलती से उसको 7 से 11 साल तक डायोक्सिन अगर उसकी बॉडी के चला गया अंदर तो 7 से 11 साल तक उसके अंदर रह सकता है। WHO की रिगार्डिंग क्या है, अब ये देखिए, आप आइडिया लगाएं। हम इधर होते हैं निश्तर में, ठीक है, आप बिलीव करें जिस दिन गायनी का वार्ड होता है ना, गायनी की ओपीडी होती है, बिलीव मी इतना रश होता है, इतना रश होता है गायनी की ओपीडी में, इतना रश होता है, उस रोड पे भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। हम उससे मुतबादिल रोड यूज़ करते हैं, मुतबादिल रास्ता यूज़ करते हैं क्योंकि उस साइड पे इतना फीमेल्स होती हैं कि उधर से गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो गाँव से हैं, देहातों से हैं, या ये वही लोग हैं जिनके बड़ों ने उनको कपड़ों पे लगाया हुआ था, या जिनके बड़ों ने उनको वो चीज़ें जो मार्केट से रफ़ सी चीज़ें मिलती हैं
क्लोरीन वाली चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों पे लगाया हुआ था। उनको ना खुद को आइडिया था, ना इन बच्चों को आइडिया था। अब यही बच्चे बड़े हो गए, ठीक है? अब इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये मसाइल इनको क्यों हो गए हैं, ठीक है? इस वजह से हो गए हैं क्योंकि इनके फैमिली में इस तरह का नहीं सिस्टम था। डब्ल्यूएचओ के स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग 4,70,000 जो वुमेन है ना, हर साल सर्वाइकल कैंसर होता है। डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग 4,70,000 वुमेन्स को हर साल सर्वाइकल कैंसर होता है। ये आपने गूगल करना है, सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। CERVICAL सर्वाइकल कैंसर हर साल इतना होता है। और इसमें से 2,30,000 जो वुमेन्स होती हैं, हर साल डेथ हो जाती है, उनकी सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ऐसा अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ठीक है? ये चीज़ें हों, उसके बाद आप बिलीव करें, आपकी आपकी जो हालत हो वो बहुत ज़्यादा काबिल रहम हो, आप डॉक्टर्स के पास भाग रहे हों, ठीक है? और उनकी मिन्नतें कर रहे हों, उनकी बातें सुन रहे हों, ठीक है? तो बेहतर ये है कि पहले ही बंदा समझ ले चीज़ों को और अपने अपने अबाउट, अपनी हेल्थ के अबाउट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ले और देख ले क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप लोग इतना यूज़लेस नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको मिले आप उठा के खा लो, या कोई भी चीज़ आपको मिले आप उठा के यूज़ कर लो। इस चीज़ का ख्याल रखना है। 4,70,000 हर साल 4,70,000 औरतों को होता है सर्वाइकल कैंसर। उसमें से 4,70,000 में से 2,30,000 हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से फौत हो जाती हैं, ठीक है? 80% वुमेन फेल टू डिटेक्ट गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस। 80% फीमेल्स वो होती हैं जिनको गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस का पता ही नहीं होता, गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। 80% जो वुमेन्स होती हैं वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि उनको भी कोई ना कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले अवेयरनेस लें, उसके बाद अपने आप को बचा के रखें, अपनी फैमिली को बचाएं। आप बड़ी हैं, अपनी छोटी बहनों को बचाएं, ठीक है? आप अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कल को आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, कल आप उनको भी बचा पाएँ, हेल्दी सेहत दे पाएँ। देखिए, जो मार्केट में पैड्स होती हैं, नैपकिन्स होती हैं, उनमें होता क्या है, ये चीज़ समझने वाली है। कन्वेंशनल जो ब्रांड होते हैं ना, कन्वेंशनल ब्रांड के अंदर ये 3-4 उसकी कंपोज़िशन बताई है। कन्वेंशनल ब्रांड में कैसे-कैसे तैयार किया जाता है एक जो नैपकिन होता है। सबसे पहले तो एक होता है क्या कहते हैं उसको प्रोपाइलीन एक प्लास्टिक होता है, उसकी एक तह होती है। उसके बाद उसके ऊपर ब्लू डाई किया जाता है। नंबर 3 ब्लीच्ड पल्प पल्प ठीक है? पल्प क्या होता है? पल्प 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 किस तरह से मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, पल्प होता क्या है? पल्प ये समझ लें जैसे टिश्यू पेपर का जूस समझ लें, ठीक है? या जैसे अखबार होते हैं, या जैसे रद्दी हो गई, या जैसे कागज़ हो गए, कागज़ है ना, कागज़ अखबार हो गए, कागज़ हो गए, इनको आप जूसर मशीन में डालें, ठीक है? और 1 गिलास पानी भी डाल दें, 2 गिलास पानी भी डाल दें और जूसर मशीन चला दें, तो वो जो इसका मैश बन जाएगा ना, इसको पल्प बोलते हैं, ठीक है? ब्लीच्ड पल्प, ब्लीच किया हुआ पल्प होता है, ठीक है? और इसके अलावा एक और चीज़ होती है पॉली एक्राइलेट जेल एक होती है, इसके बाद होती है पॉली इथाइलीन होती है, ठीक है? ये चीज़ें होगी इनके ऊपर। अब ये बताया गया ये है क्या-क्या? प्रोपाइलीन प्लास्टिक होता है, अच्छा ब्लू डाई हो गया, ये भी क्या होता है, हेवी मेटल होते हैं, रेसिड्यूज़ होते हैं, ठीक है? इसके बाद ये पल्प जो होता है ये क्लोरीन और डाइऑक्सिन होता है, ठीक है? और इसके बाद होता है पॉलीक्राइलेट जेल फ्रॉम द क्रूड ऑयल, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसके बाद पॉली इथाइलीन होती है, ये भी प्लास्टिक होता है। ये क्या होता है 90% ये देख लें आप इसकी कंपोज़िशन कैसे तैयार किया गया प्लास्टिक से। आप ना आपने खुद अपना एक एक्सपीरियंस करना है, ठीक है? पर्सनल एक एक्सपीरियंस करना है आपने। आप में से जिसके पास भी हमारा नैपकिन है, ठीक है? चाहे वो पैंटी लाइनर है, चाहे वो डे यूज़ वाला है, चाहे वो नाइट यूज़ वाला है, ठीक है? आपने उसको ना ओपन करना है। उसकी एक-एक तह को आपने उतारना है, एक-एक तह को आपने खोलना है। एक नैपकिन को आपने एक्सपीरियंस के तौर पे उसको एक-एक तह को खोलना है, आपने देखना है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी तह है, किस तरह से उसको तैयार किया गया, सारी चीज़ें आपने उसको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है? और जो आपके फैमिली में या घर में अगर मार्केट का कोई भी रखा हुआ है ना, तो आपने उसको भी एक निकाल के उसको भी खोलना है, तह-ब-तह करना है, ठीक है? उसको तहस-नहस करना है, उसको देखना है कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे उसकी कंपोज़िशन है, किस तरह से तैयार किया गया है और क्या इसकी मैकेनिज़्म क्या है, ये सारा आपने समझना है। हमारा जो नैपकिन है इसके अंदर क्या है नेक्स्ट अब ये बता रहे हैं। 8 लेयर्स वाला नैपकिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है? 8 लेयर्स वाला नैपकिन। अब जब हमारा वाला नैपकिन ओपन करेंगे ना, इसको 8 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है प्योर कॉटन की बनी होती है एंड प्योर सुपर सॉफ्ट फास्ट पेनिट्रेशन लेयर, ठीक है? सेकंड लेयर होती है एडवांस एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप होती है। थर्ड लेयर होती है एयर लेड पेपर हो गया, ठीक है? फोर्थ लेयर होगी यूनिक एब्जॉर्बेंट लेयर हो गया। फिफ्थ लेयर प्रोफेशनली डिजाइन पोटेंट फ्लो लेयर। 6 एयर लेड पेपर हो गया। 7 लेयर होगी एक्सट्रीमली ब्रीथेबल बॉटम फिल्म, ताकि आपकी हवा का क्रॉस रहे, ठीक है? और इसके अलावा 8th लेयर जो होती है रिलीज पेपर विद फुल स्ट्रिप एडिसिव, उस पे चिपकने के लिए जो होता है लाइक पेंटी वगैरह होगी उस पे रखने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मार्केट की चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। स्टे फ्री हो गया या ऑलवेज या विस्पर, और दूसरी साइड पे हमारा देखना है कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है।
अब इसका ना कंपैरिजन करवाया गया है। ऊपर आपको चीज़ें दिखाई हैं, मैंने बताई हैं, और जो ना बताने वाली थी वो मैंने आपको नोट भी करवा दी हैं। उनको आपने प्लीज़ मस्ट गूगल करना है, आपको आइडिया हो। जिनको जिस चीज़ का आइडिया हो तो भी आपने गूगल करना है, ताकि आपको मज़ीद अवेयरनेस आए, ठीक है? पता चले क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसका कंपैरिजन करवा रहे हैं कि मार्केट का जो नैपकिन होता है और हमारा जो होता है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जो हमारा नैपकिन होता है ना, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी मेंशन होती है और एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है कि कब बनाया गया है और कब तक ये एक्सपायर होगा। जबकि जो मार्केट वाला होता है उसके ऊपर कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। नंबर 2, जो हमारे वाला नैपकिन होता है, इसकी जो पैकिंग होती है वो एल्यूमीनियम फॉयल की होती है, विच इज़ रिसाइक्लेबल, ठीक है? जो एल्यूमीनियम फॉयल की होती है, आई मीन जो पैकिंग होती है वो एल्यूमीनियम फॉयल की होती है। एक दफ़ा आप उसको ओपन करते हो, उसके बाद आप एक नैपकिन निकाल के उस तह को दोबारा वो लग जाती है। वो जो पैक होता है वो दोबारा बंद हो जाता है बिल्कुल, ठीक है? रीसीलिंग इज़ पॉसिबल, इसकी सील दोबारा बंद हो जाती है। इसके बाद होता है सेफ्टी स्टिकर वगैरह भी इसके ऊपर लगे होते हैं कि ये बिल्कुल ओपन है या नहीं है। एक जो स्टिकर लगा होता है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस नैपकिन को पहले किसी ने ओपन किया है या नहीं किया। इस पैक को किसी ने पहले ओपन किया है या नहीं किया। अगर तो वो स्टिकर फटा हुआ हो, इट मीन्स पहले किसी ने इस पैक को ओपन किया है। अगर वो पहले स्टिकर फटा हुआ नहीं है तो इट मीन्स ये अभी तक किसी ने इस पैक को ओपन नहीं किया। जबकि दूसरा जो होता है वो प्लास्टिक विच इज़ नॉट अ रिसाइकलेबल, जो अदर ब्रांड्स होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो रिसाइकलेबल वाले प्लास्टिक से नहीं बनी होती, ठीक है? प्लास्टिक से ही बनी होती है, और उसको रीसीलिंग भी उसकी नहीं हो सकती दोबारा। एक ऐसा नहीं है कि आप उस पैक से एक नैपकिन निकाल लो और उसको दोबारा आप बंद कर दो पैकेट को, तो ऐसा नहीं होता। नंबर 3, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये क्या होता है? क्योंकि इसको सील सील इसकी दोबारा सील बंद हो जाती है, ठीक है? तो इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह अंदर इंटर नहीं हो सकते, नॉट इवन हवा भी इसके अंदर दोबारा क्रॉस नहीं हो सकती। एक पैक को आपने ओपन किया, उससे एक नैपकिन निकाला, उसको आपने दोबारा बंद कर दिया, तो अब इसके अंदर दोबारा हवा भी इंटर नहीं हो सकती। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे पहले था। अंटिल इट इज़ नॉट ओपन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा होता है वो होती हैं साइड्स, उसकी एक दफ़ा पैकिंग उसकी खुल गई, दोबारा बंद नहीं होती। ईज़िली कैन बी कंटामिनेटेड, दोबारा बड़ी आसानी से ये कंटामिनेटेड हो सकती है। जो आउटर कवरिंग जेल होती है, हमारे जो ब्रांड है इसकी बनी होती है, फूड ग्रेड गम होती है, ठीक है? और ये जो कपड़े वगैरह होते हैं उससे रिमूव हो जाती है। जबकि जो बाकी ब्रांड होती हैं वो क्या कहते हैं, केमिकल गम होती है, वो ईज़िली रिमूव नहीं होती। नेक्स्ट आगे देखें, हैंड फील। हमारा जो आप में से यूज़ कर रहा है, आपने फ़ील किया होगा, इंशाल्लाह देखा होगा आपने खुद भी। बहरहाल अगर आपने आप में से किसी ने नहीं यूज़ किया तो वो इस नैपकिन को ऊपर ओपन करके आप इसको टच करें, ठीक है? आप इसको देखें किस तरह से सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक लेयर बनी हुई है, ठीक है? कितना ये सॉफ्ट है, कितना ज़बरदस्त है। और जबकि जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो क्योंकि प्लास्टिक से बना होता है, वो बड़ा हार्श हो रहा होता है, वो आपके हाथों पे ही इचीनेस क्रिएट कर रहा होता है और अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहे होते हो आप। तो हमारे वाला जो होता है ये बड़ा स्मूथ होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लॉकिंग एबिलिटी, नेक्स्ट ये है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो मेंस्ट्रुअल ब्लड वॉल्यूम होता है वो तकरीबन ऑन एवरेज 25 से 50 एमएल होता है। 25 से 50 एमएल होता है ऑन एवरेज, ठीक है? जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। और यूनिकली डिज़ाइंड एब्जॉर्बेंट लेयर है हमारा जो है, इसकी बड़ी यूनिक लेयर बनी हुई है, इस तरह से डिज़ाइन किया होगा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। फनल शेप्ड पेनिट्रेशन होल्स हैं इसके अंदर बिल्कुल माइक्रो होल्स इस तरह से हैं कि वो फनल टाइप हैं। एक दफ़ा जब उनके अंदर पानी क्रॉस कर जाता है तो वो पानी बाहर नहीं निकलता, ठीक है? वो अंदर लॉक हो जाता है। एंड बेटर एंड फास्टर एब्जॉर्प्शन होती है इसके अंदर। एंड अवॉइड रिटर्न प्रो परकुलेशन। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक दफ़ा पानी आप जब इस नैपकिन के अंदर चला जाता है तो ये बाहर आउट नहीं होता। इट कैन एब्जॉर्ब 200 ml वाटर, 200 ml तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है? और जो मार्केट वाला होता है उसमें ज़्यादा 50 या इससे भी ज़्यादा, इवन 50 ml भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता होता मार्केट वाला जो होता है। अच्छा, फनल शेप किस तरह से होता है? रिटर्न प्रो परकुलेशन। जो एरेस होता है हमारे वाला जो है, यूनिकली डिजाइंड एब्जॉर्बेंट लेयर विद फनल शेप पेनिट्रेशन होल इनेबल टू अवॉइड रिटर्न परकुलेशन। ड्राई सरफेस, ये इधर एक शेप दिखाई गई है, ठीक है? इसमें ऐसा होता है जैसे ये दिखाया गया कि ये फनल टाइप होता है। ये क्या करता है, आप जो वाटर एक दफ़ा जो ब्लडी मटेरियल एक दफ़ा इस फनल के अंदर से क्रॉस कर जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। जबकि जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं वो उनका और तरह से होता है। वो एक तो कम उस एब्जॉर्ब करता है लिक्विड को, और दूसरा जब उसको आप उठाते हो हाथ से, एक साइड से उठाते हो तो वो सारा नीचे बहने लग जाता है, उस पैड के बाहर से निकलने लग जाता है। जबकि हमारे वाला जो होता है एक दफ़ा एब्जॉर्ब हो जाए तो ये आपको ड्राई सरफेस देता है और ये पानी बाहर भी नहीं निकलता, ये अंदर लॉक हो जाता है। साइड लीकिंग, जो एरेस वाला होता है इसमें साइड लीकिंग नहीं होती। जो दूसरे ब्रांड होते हैं इनमें लीकेज प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ब्रीदेबिलिटी, ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है, जो मैंने पहले आपको वेंटिलेशन की बात समझाई थी, हॉस्पिटल्स में किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है या बड़े बड़े होटल्स में कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ये जो होता है एरेस, ये ब्रीदेबिलिटी वाली एक बड़ी वेंटिलेशन के रिगार्डिंग है। इसमें हैव ब्रीदेबल बॉटम फिल्म एयर कैन क्रॉस। इसमें क्या है, बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी ज़बरदस्त बात ये होती है कि जो एरेस वाले नैपकिन होते हैं इनके अंदर से हवा क्रॉस कर जाती है,
ठीक है। इनके अंदर से हवा क्रॉस कर जाती है, ये आपको कंफर्टेबल रखती है, ये आपको 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 इचनेस से बचाती है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, आपकी जो टेंशन होती है उसको रिलीज़ करती है, आपकी इरिटेशन को रिड्यूस करती है। ये इस तरह से आपके लिए बड़ा खुशगवार आपको कंफर्ट देती है। जो दूसरे ब्रांड होते हैं वो अनब्रीदेबल होते हैं, प्लास्टिक बॉटम फिल्म होती है उनकी, हवा उनमें से क्रॉस नहीं कर सकती। जो हमारे वाला होता है ना एरीज़, इसमें क्या होता है, तकरीबन आप 12 घंटे तक लगा सकते हो, ठीक है? और जो मार्केट में मिलते हैं वो 2 से 3 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको अनकम्फर्टेबल फ़ील होने लग जाता है, वो सारा वेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये 12 घंटे तक भी ड्राई रहता है, ठीक है? 3 तरह के होते हैं, डे टाइम के लिए अलग होता है हमारा नैपकिन, नाइट टाइम के लिए अलग होता है, और बिफ़ोर एंड आफ्टर यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अलावा वैसे ओवरऑल मंथ यूज़ करने के लिए और होता है। एडवांस एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन चिप, इसमें एक चीज़ है इनहेंस स्किन ब्रीदेबिलिटी। ये क्या करता है, स्किन की ब्रीदेबिलिटी को बढ़ाता है, सेल्स को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, रिलीजेस नेगेटिव आयन ऑफ इतने स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर नेगेटिव आयन रिलीज करता है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर 61,000 नेगेटिव आयन रिलीज करता है। नेगेटिव आयन इनहेंस इम्यूनिटी, नेगेटिव जो आयन होता है ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसके अलावा सेल्फ एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा एक चीज़, ये एक स्ट्रिप, एक कार्ड, एक ऐड है हमारे जो नैपकिन्स होती हैं उनमें, इसका क्या फंक्शन है ये आपको मैं बताता हूँ। इट इज़ यूज टू एग्जामिन जेनिटल हेल्थ, ये आपकी जो जेनिटल हेल्थ है उसको चेक करने के लिए होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, उसमें ऑलरेडी कोई फंगस की ग्रोथ तो नहीं हो गई, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं होगी, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुए, ठीक है। ये चेक करने के लिए यू ओनली नीड टू डिप अ सेक्रेशन एट vaginal orifice and test cotton stick on test strip and compare the color with the color chart in 30 seconds the test will change the color। अच्छा, ये एक स्ट्रिप होती है, ये नीचे भी ज़ाहिर किया गया, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आपने जो विजिनल डिस्चार्ज होता है आपने उसमें थोड़ा सा इसको डिप करके इसके कलर को आपने नोट करना है। अगर येलो आ रहा है बिल्कुल तो ये नॉर्मल होता है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, कोई फंगस ग्रोथ नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत ग्रीन हो तो इट मीन्स थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है। अगर बिल्कुल ब्लैक हो या इस तरह से हो तो इट मीन्स सीवियर इन्फेक्शन है। तो ये आप मज़ीद देख लेना। इट प्रोवाइड्स यू मोर केयर एंड मेक यू मोर हेल्दी है। अच्छा, ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन नैपकिन फॉर डे यूज़ के हवाले से है जो ये है, इसमें पर पैकिंग में 10 होते हैं, 24 सेंटीमीटर का एक होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन थ्रू द डे एंड अल्ट्रा थिन डिज़ाइन विद सुपर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर देता है, उसको अपने अंदर लॉक कर देता है। मेक यू कंफर्टेबल एंड क्लीन, ये आपको वेट फील नहीं कराता, ये आपको क्लीन कंफर्टेबल फील करवाता है। वुमेन आर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन ड्यूरिंग दिस डेलिकेट पीरियड, ये जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, जब पीरियड्स होते हैं तो इस दौरान वुमेन्स में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, आपको उन इन्फेक्शन से बचाता है। वीकेंड इम्यूनिटी ड्यूरिंग दिस स्टेज कैन लीड टू इन्फेक्शंस दैट कैन इवॉल्व इनटू सीरियस हेल्थ थ्रेट्स। कहते हैं अगर आप पीरियड्स के दौरान अगर आप ख्याल नहीं रखते तो ऐसे ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं कि आपकी इवन आपकी जो हेल्थ है वो ख़तरे में आ सकती है। नेक्स्ट जो बताया गया वो बताया गया नाइट यूज़ वाला, ये 28 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसमें 8 पीसेस होते हैं, एक पैक में 8 होते हैं। ये अल्ट्रा थिन डिज़ाइन है विद पावरफुल वाटर अब्जॉर्प्शन एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, कैन गिव यू ऑल राउंड प्रोटेक्शन एंड ग्रांट यू स्वीट एंड साउंड स्लीप, यानी कि ये इसमें 8 होते हैं। बहरहाल ये उससे थोड़ा बड़ा होता है। बहरहाल एक और है पेंटी लाइनर इसको बोलते हैं, ये इसमें 30 पैक होते हैं, 30 पैड्स होते हैं, एक पैक में 30 पैड्स होते हैं। 15.5 सेंटीमीटर होता है डे यूज एंड यूज बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये पीरियड के अलावा यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। ये इसके अंदर 30 होते हैं। इसके अंदर 8 इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो ये हमारा जो बेस्ट क्यों है, ये एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेबल है। इसके बाद है इरेडिकेट ऑर्डर, स्मेल वगैरह को इरेडिकेट करता है, आपकी थकावट खत्म करता है, इम्यूनिटी को ठीक करता है। क्यों इम्यूनिटी को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव आयन है, ठीक है, और एक्टिव ऑक्सीजन है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और इनहेंस हार्मोनल बैलेंस होते हैं उनको क्या करता है, बैलेंस में रखता है, हार्मोन्स को प्रमोट, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस होती हैं। वुमेन कैन यूज डिफरेंट साइज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से वुमेन यूज कर सकते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इज लार्ज यू कैन यूज द सैनिटरी नैपकिन विद विंग्स इन डे टाइम एंड द सैनिटरी नैपकिन नाइट यूज एट नाइट। तो कहता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा हो तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, डे टाइम में डे वाला यूज़ करें, नाइट टाइम में नाइट वाला यूज़ करें। यू कैन यूज स्टैंडर्ड सैनिटरी नैपकिन व्हेन द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इज नॉट वेरी लार्ज। तो क्या कर सकते हैं आप, जब पीरियड बिल्कुल ना होने के बराबर हो या ख़त्म हो रहे हो तो आप फिर पेंटी लाइनर भी उस टाइम आप पेंटी लाइनर यूज़ करें। इससे क्या होगा, अल्ट्रेशन sanitary napkin or panty liner before and after menstrual period. तो such portfolio is only safe, comfortable but also saves expense in the menstrual पीरियड। क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस से भी बचाता है, बीमारियों से भी बचाता है।
मेन मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर एक्टिव ऑक्सीजन होता है। एक्टिव ऑक्सीजन मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था, ये क्या करती है, इफेक्टिवली इनहेंस एयर परमिएबिलिटी ऑफ द सैनिटरी पैड, स्पीड अप एयर सर्कुलेशन बिटवीन द प्राइवेट पार्ट एंड आउटसाइड। ये क्या करती है, हवा का क्रास। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जैसे हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बनाते हैं या बड़े बड़े होटल्स बनाते हैं, तो एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि वहाँ से हवा का क्रॉस हो, फ्रेश एयर का क्रॉस हो। तो ये क्या करती है, स्पीड अप एयर सर्कुलेशन बिटवीन द प्राइवेट पार्ट एंड आउटसाइड, इंक्रीज ऑक्सीजन सर्कुलेशन फ्रीक्वेंसी, ऑक्सीजन का क्रॉस को फास्ट करता है, रिड्यूस हार्मफुल बैक्टीरिया। जो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन होगी वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया किल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन के अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये बैक्टीरिया को, जरासीम को किल कर देती है। एंड मेंटेन वुमेन्स सेल्फ क्लीनिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट एंड इम्यूनिटी कैपेसिटी, आपकी सफाई का ख्याल रखता है और इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को भी ठीक रखता है, इंक्रीज करता है। नेगेटिव आयन जो होती है उसका क्या फंक्शन है, ये इमिट करती है वेरी हाई नंबर ऑफ बेनिफिशियल नेगेटिव आयन विच वर्क्स नेचुरली, इट रिलीव्स मैनी मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डिस्कम्फर्ट्स होती हैं उससे आपको बचाता है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है, इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है, आपकी टेंशन को क्या करता है, रिलीव करता है, रिड्यूस इरिटेशन को आपको रिड्यूस करता है, रिमूव अनप्लीजेंट ऑर्डर को रिमूव करता है, स्मेल को रिमूव करता है, रेगुलेट एंड लेसन हैवी पीरियड, जो रेगुलेट करता है, जो पीरियड्स होते हैं किसी मंथ किस डेट को आ गया, किस मंथ किस डेट को आ गया, किस मंथ किस डेट को आ गया, ये जो इरेगुलरिटी होती है पीरियड्स में, ये क्या करता है, हमारा जो नैपकिन है इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। और जो हैवी पीरियड्स होते हैं हर फीमेल में अलग अलग होते हैं, हिसाब से होते हैं, पर किसी फीमेल में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 8-8 9-9 10-10 दिन तक चले जाते हैं। इवन फिर उनको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, विटामिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, या ट्रांसअमीन की कैप्सूल हो गए या इंजेक्शन हो गए वो लेने पड़ते हैं, फिर जाके उनके पीरियड स्टॉप होते हैं। तो ये क्या करता है, जो हैवी पीरियड होते हैं उनको कम करता है और किल बैक्टीरिया काजिंग इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज कर रहे होते हैं उनको किल करता है। ठीक है, 3 प्रिंसिपल हैं। ये जो हमारा नैपकिन है इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या प्रिंसिपल है, 3 ही प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला, पीरियड्स में अपने आप को ड्राई रखना, ठीक है, पीरियड्स में आपको आपकी स्किन को, आपके प्राइवेट पार्ट को ड्राई रखना। नंबर 2, ब्रीदेबल रखना, हवादार रखना, ठीक है, ताकि हवा का क्रॉस हो, और इसके अलावा नीट रखना, क्लीन रखना। ये 3 ही प्रिंसिपल हैं, इन 3 प्रिंसिपल पे ही हमारे नैपकिन वर्क करते हैं, हमारे नैपकिन बने हुए। वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, ठीक है, हम हेल्प कर रहे हैं मदर्स की, हम फीमेल्स की हेल्प कर रहे हैं ताकि कल को वो हॉस्पिटल्स के धक्के खाने से बचें, कल को वो लाखों रुपया लगाने के बावजूद भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वो उनकी हेल्थ जो ख़राब हो चुकी होती है, जो बिगड़ चुकी होती है, वो वापस नहीं आ पाती। ठीक है, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि वो खुद इस बात को समझें, और कल को अल्लाह ना करे उनको या उनकी फैमिली को कोई ना कोई इस तरह के हेल्थ चैलेंजेस आएँ। हम तो नहीं चाहते आएँ, हम नहीं चाहते आएँ, ठीक है? इसलिए हम ऑलरेडी चाहते ना चाहते ज़बरदस्ती हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। आगे आपने भी आगे एजुकेट करना है कि इन चीज़ों की अवेयरनेस देनी है ताकि एक जो सेहत का मेयार है उसको बरकरार रखा जा सके और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि बीमार हो के पैसा लगाना वो बेवकूफ़ाना बात होगी, ठीक है? बेहतर ये होगा कि आप हेल्दी हों, आप अपने आप को हेल्दी रखें ताकि आप बीमार ही ना हों और आप अपनी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ़ एन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।